हेलो दोस्तों, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड ट्यूशन क्लासेस में। और आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 दोस्तों, जो हमारे विज्ञान का है दोस्तों विषय। और हम लोग विज्ञान में है दोस्तों, जो विज्ञान जो होता है सबसे पहले हम लोग वो समझ लेते हैं विज्ञान होता क्या है। तो अगर आप पहले वीडियो को शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप वीडियो पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में दोस्तों बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो चैप्टर आज से हम जो विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं, विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग विज्ञान जो होता है दोस्तों, विज्ञान मतलब दोस्तों साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं, विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, साइंस बोलते हैं। तो दोस्तों विज्ञान को हम लोग साइंस बोलते हैं। और ये विज्ञान जो होता है दोस्तों वो 3 पार्ट में आपका डिवाइड होता है। एक दोस्तों आपका होता है फिजिक्स, एक होता है दोस्तों आपका केमिस्ट्री और एक होता है दोस्तों आपका बायो। तो दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब इसको दोस्तों बोलते हैं भौतिकी, और इसको बोलते हैं दोस्तों रासायनिक, और इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। मतलब दोस्तों इसको भौतिक शास्त्र, इसको बोलते हैं रसायन शास्त्र और इसको बोलते हैं दोस्तों जीव विज्ञान। मतलब दोस्तों ये तीनों जो है दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वो तो आपका डिवाइड हो जाता है। तो आज हम दोस्तों पार्ट 1 पढ़ने वाले जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। किसी और दिन दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे केमिस्ट्री और फिर दोस्तों हम लोग पढ़ लेंगे बायो। तो केमिस्ट्री का ऐसे आपका 2 चैप्टर का दोस्तों वीडियो वन शॉट अपलोडेड है। अगर आपको दोस्तों वन मतलब एक एक चीज़ को हम लोग डीपली समझेंगे, उसमें भी पार्ट वाइज पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे उसको भी। तो उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों फिजिक्स से। तो दोस्तों फिजिक्स को चालू करने से पहले हम लोग दोस्तों जो फिजिक्स का चैप्टर 1 है उसको हम लोग चलते हैं। तो चैप्टर 1 का नाम है दोस्तों फिजिक्स में हम लोग का प्रकाश का परावर्तन, जिसमें दोस्तों चैप्टर 1 का क्या नाम है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। अगर आप एनसीईआरटी या बीटीबीसी के बुक के थ्रू पढ़ते हैं तो आपको दोस्तों प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एक ही में आपको मिलेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा उसी के साथ साथ दोस्तों आप प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप भारतीय वन के अनुसार पढ़ते हैं दोस्तों तो प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन शायद एक जगह या अलग अलग चैप्टर में टूटा हुआ है। तो दोस्तों अलग अलग पढ़े या एक साथ पढ़े बात वही पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश का परिवर्तन में अलग टॉपिक रहेगा और प्रकाश का अपवर्तन में अलग टॉपिक कुछ रहता नहीं है। उसी का परिवर्तन पढ़ना रहेगा और उसी का हम लोग अपवर्तन भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज से हम लोग का चैप्टर 1। तो दोस्तों प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर 1 फिजिक्स है, जिसमें हम लोग दोस्तों सबसे पहले जानेंगे प्रकाश का परिवर्तन में प्रकाश का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों प्रकाश का परिवर्तन में प्रकाश का मतलब ये होता है दोस्तों कि प्रकाश का सबसे जो डिफरेंशियल यूज समझते हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है और इसका तरंगदैर्घ्य दोस्तों 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। और यह दोस्तों ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। मतलब दोस्तों डेफिनेशन के माध्यम से आप क्या समझ रहे हैं कि जो प्रकाश है दोस्तों एक तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब दोस्तों जैसे एक तरंग होता है ना, एक प्रकाश जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि लाइट का बल्ब है, और जिसमें अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे दोस्तों, बट हम लोग ऐसे ये एक डायग्राम पे तो समझता है। तो एक तरह से दोस्तों इसमें जो लाइटनिंग इसके अंदर जो बल्ब होता है कि ये दोस्तों हम लोग का, जैसे ये मान लेते हैं हम लोग का बल्ब है, ये दोस्तों हम लोग का बल्ब होता है इस टाइप का कुछ, इस टाइप का दोस्तों हम लोग का बल्ब होता है जिसमें दोस्तों एक फिलामेंट होता है इस टाइप से जुड़ा हुआ, और यहाँ पर से दोस्तों प्रकाश आपका आता है। दोस्तों यहाँ पर एक प्रकाश का एक तरंग होता है जिसकी प्रकृति जो होती है, इसका जो प्रकृति होता है, सब लोग प्रकृति इंसान है, उसी प्रकार से बल्ब का जो प्रकृति होता है वो अनुप्रस्थ होता है। और इसमें एंगस्ट्रॉन जो होता है दोस्तों, इसका जो मात्रा जैसे हम लोग दोस्तों दौड़ते हैं तो हम लोग जो दूरी नापते हैं मीटर में या किलोमीटर में नापते हैं। अपनी हाइट दोस्तों सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। अपनी हाइट की दोस्तों फीट में नाप सकते हैं, 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट ऐसे नाप सकते हैं। दोस्तों हर चीज़ का नापने का मात्रक होता है। तो जैसे ये जो लाइट है उसको हम लोग नापते हैं एंगस्ट्रॉन के रूप में। ये दोस्तों आपको देखेंगे कि 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के दोस्तों 7000 एंगस्ट्रॉन तक का है। अब ये दोस्तों नॉर्मली आप दोस्तों इतना तो नॉर्मल आप समझ रहे होंगे, बट एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। तो एंगस्ट्रॉन दोस्तों एक मात्रक है जिसमें दोस्तों एक एंगस्ट्रॉन जो होता है ना दोस्तों, वो हमारा 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। मतलब दोस्तों इतने, अगर हम एक एंगस्ट्रॉन एक आदमी का अगर मान लेते हैं तो एक बल्ब को जलाने के लिए हमको एक एंगस्ट्रॉन में इतना मीटर का हमको जरूरत पड़ता है। तो एक बल्ब को जलाने के लिए दोस्तों कम से कम एक एंगस्ट्रॉन में इतना होता है 10⁻10 मीटर। बट दोस्तों हम लोग का बल्ब का जो दोस्तों जो होता है तरंगदैर्घ्य वो दोस्तों 4000 से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और दोस्तों यह एक ऊर्जा का रूप है, दोस्तों ये एक एनर्जी है जिसमें से दोस्तों जिससे का कारण ही लाइट, ये जो तो दोस्तों जो फोकस है, जैसे अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर 2-3 मरकरी लगाए हुए हैं जिससे दोस्तों यहाँ पर जो वो हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं दोस्तों। तो इसके दोस्तों क्या एनर्जी के कारण जो ऊर्जा क्या है दोस्तों रूप है, और जिससे हम लोग को देखने की अनुभूति प्रदान होता है। आइए दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे समझते हैं। तो इससे पहले हम लोग एक और टॉपिक है उसमें प्रैक्टिकली समझने का हो सके आपको जरूरत पड़ जाए। तो इसमें दोस्तों ये था आपका कुछ प्रकाश का डेफिनेशन। ऐसे आप लोग जानते हैं कि प्रकाश से हमको देखने का अनुभूति प्रदान होता है, जिससे प्रकाश से दोस्तों आप हमको देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ। आप दोस्तों प्रकाश से दोस्तों फोन चला रहे होंगे तो फोन से दोस्तों जो कुछ आपको यहाँ पर जो लाइट निकल रहा है वो भी एक दोस्तों प्रकाश है। जैसे कुछ भी हम लोग देख पा रहे हैं किसकी मदद से, तो प्रकाश की मदद से दोस्तों। तो ये प्रकाश का डेफिनेशन होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य कितना दोस्तों, तो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक
होता है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रकाश स्रोत होता क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो जहाँ से दोस्तों प्रकाश आ रहा हो या निकल रहा हो उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सामने एक मरकरी है, मान लीजिए दोस्तों मरकरी है, बल्ब है, तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों प्रकाश जो है दोस्तों, इससे लाइट जो है दोस्तों आना चालू हो गया। तो मेन इसका स्रोत क्या था दोस्तों, बल्ब है, यहाँ से ये आना चालू हो चुका है हमारे पास ये हाथ के पास। तो दोस्तों ये जो स्रोत था यहाँ पर, मेन स्रोत तो ये था ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रकाश का स्रोत, प्रकाश स्रोत जिसको बोलते हैं। आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास एक रिंग लाइट है जो आप लोग को दिख सकता है, इसको हम लोग जला लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए शायद मैं अपना लाइट बंद कर देता हूँ जिससे आपको पूरा क्लीन दिखेगा। तो दोस्तों हमने लाइट को पूरा कर दिया है बंद। अब हम लोग दोस्तों ये रिंग लाइट है जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो रिंग लाइट का दोस्तों जो ये सर्कल फ्रेंड्स है, जो सर्कल ये साइज का है ये, और इसमें से दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर साइड से दोस्तों, यहाँ पर जो साइड है आपको दिख रहा होगा, ये साइड से दोस्तों, ये जो दोस्तों आपकी तरफ लाइट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं दोस्तों हम अपने शकल पे मार रहे हैं, मतलब लाइट जो आ रहा है हमारे फेस पे आ रहा है, तो ये दोस्तों मेन यहाँ से आ रहा है, लाइट निकल रहा है और ये पहुंच पा रहा है मेरे पास। तो दोस्तों पहुंच पा रहा है, तो ये मेरे पास जो है दोस्तों ये प्रकाश स्रोत नहीं कि मेरे पास पहुंच पा रहा है, कहाँ से निकल रहा है, ये जो स्रोत है दोस्तों, ये इसका जो है सबसे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है दोस्तों, इसका वहां से निकल रहा है दोस्तों। तो ये क्या होता है, प्रकाश का स्रोत होता है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकली। अब हम दोस्तों लाइट को कर लेते हैं ऑन। हम लोग दोस्तों प्रकाश का स्रोत भी टॉपिक समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रकाश के बारे में जान लिए, प्रकाश का प्रवर्तन जो चैप्टर है दोस्तों, जिसमें हम लोग प्रकाश का मतलब जान चुके हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है दोस्तों, जो एक जिसकी दोस्तों प्रकृति का होती है, अनुप्रस्थ होती है, और उसका तरंग दैर्घ्य दोस्तों 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और वह एक ऊर्जा का रूप है दोस्तों जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। और ये था दोस्तों प्रकाश और प्रकाश स्रोत, जहाँ से वो निकल रहा है दोस्तों प्रकाश, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत। अब जानते हैं दोस्तों प्रकाश जो है दोस्तों, उसका मुख्यतः जो स्रोत है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो मेनली जो है दोस्तों वो 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों वो जानते हैं प्रदीप्त होता है, जिसको हम लोग दोस्तों दूसरा नाम क्या आत्मदीप्त भी कहते हैं। प्रदीप्त को दोस्तों आत्मदीप्त कहा जाता है, और दूसरा दोस्तों है अप्रदीप्त। प्रदीप्त क्या होता है दोस्तों, तो वही वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं। मतलब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या, जो हमारे पास दोस्तों जो हम लोग बोल सकते हैं प्रदीप्त ने तारा सूर्य जुगनू, बट दोस्तों लोग ये जो कह सकते हैं प्रदीप्त ने कि क्या ये एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा हैंड, क्या ये प्रदीप्त है, तो नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों हम इसे देख पा रहे हैं, ये हमको देखने की अनुभूति प्रदान कर रहा है, बट दोस्तों हम इसको किसकी मदद से देख पा रहे हैं, लाइट की मदद से, जो हमारे मरकरी है बल्ब में है। और इसी प्रकार से जो प्राकृतिक है दोस्तों प्रदीप्त होता है, वो हम लोग बोल सकते हैं सूर्य है। और सूर्य क्या दोस्तों तारा है, तो एग्जाम्पल में सूर्य इसको दोस्तों अलग दर्जा देता है, सूर्य को अलग नाम से, और तारा छोटे छोटे जो होते हैं दोस्तों उसको तारा। और जो रात में आपको जो ब्लिंक करते हुए दिखेंगे एक स्विच लाइट की तरह, वो जुगनू होते हैं, उसको भी हम लोग बोलते हैं प्रदीप बोलते हैं, क्योंकि उसको दोस्तों किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है लाइटिंग होने में, या उसको किसी और को देखने की मदद करने में। तो वो होते दोस्तों प्रदीप्त। और अप्रदीप्त दोस्तों वे वस्तुएं जो दोस्तों प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन दोस्तों दूसरे के देखने की अनुमति प्रदान करता है, उसे अप्रदीप्त कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा और दर्पण दोस्तों, चंद्रमा कैसे दोस्तों, तो आप लोग रात को देखिएगा कि चंद्रमा की मदद से दोस्तों लोग थोड़ा मोड़ा देख पाते हैं। दर्पण की मदद से दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हम लोग लाइट जो है दोस्तों हम लोग शीशे पर मारते हैं, तो उससे दोस्तों ये किरणें जो होती है, इस पर से फॉर एग्जाम्पल ये मेरा लाइट है, और ये दोस्तों ऐसे मतलब ये दोस्तों उधर से लाइट आ रहा है, और इधर से ठीक दोस्तों हम लोग इसको ऐसे कर दे रहे हैं, मतलब ये लाइट आ रहा है और इधर से जा रहा है टकरा करके, और इससे यहाँ पर दोस्तों कुछ अभिलंब बनते हैं, यहाँ पर कुछ लाइट आएंगे दोस्तों, जिससे हम देखने की अनुभूति प्रदान होता है। तो ये था दोस्तों कुछ प्रदीप्त और अप्रदीप्त को समझने का मतलब। अब चलते हैं दोस्तों प्रकाश के 2 स्रोत हो गए मेनली, जो होते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त होते हैं, और यही दोनों होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। बट दोस्तों आगे दोस्तों माध्यम क्या होता है, तो जैसे दोस्तों हम लोग चलते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, सभी एक चीज़ का माध्यम है, तो प्रकाश का भी एक माध्यम होता है दोस्तों। तो जो क्या होता है, तो प्रकाश जिससे होकर के प्रकाश, सॉरी पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश चलता है दोस्तों, ये चलने की कोशिश करता है, उसे हम लोग माध्यम करते हैं। और दोस्तों ये मान लीजिए लाइट है, और ये दोस्तों हमारे हैंड की तरफ, यहाँ से हम लाइट कंटिन्यूस यहाँ से स्विच टिप दिए, और ये दोस्तों हमारा लाइट जो है यहाँ पर आ चुका है। तो ये दोस्तों जो यहाँ पर जो टाइमिंग लगा इसको यहाँ पर आने में, और ये जिससे पदार्थ छोटे छोटे कण से टकराते हुए आ रहा है, तो ये दोस्तों इसका क्या है, एक माध्यम में आ रहा है। ये दोस्तों हवा में फॉर यहाँ पर ये देखिए धीरे धीरे आ रहा है, तो यहाँ से आने में जो इसका जो माध्यम है, उसी को हम लोग जो रास्ता था, इसको जो टाइम लगा वो किस में लगा, रास्ता को ये आने में लगा। तो वो दोस्तों वही जो रास्ता था उसका जो क्या था, एक माध्यम था, उसी को हम लोग बोलते, जब प्रकाश जहाँ से होकर के जिससे होकर के चलता है, ये चलने की कोशिश करता है दोस्तों, उससे हम लोग बोलते हैं माध्यम।
अगला दोस्तों समांगी माध्यम क्या होता है दोस्तों, तो वैसा माध्यम दोस्तों ये भी एक माध्यम ही है, बट एक नाम पड़ गया यूनिक दोस्तों समांगी। समांगी में आपको दिख रहा होता है दोस्तों सभी समान होते हैं, मतलब दोस्तों वैसा माध्यम जो गुण में बनावट में सभी दिशाओं में एक समान होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, समांगी माध्यम। आई होप कि आपको माध्यम, समांगी माध्यम और प्रदीप्त अप्रदीप्त में आपको कोई डाउट नहीं होगा दोस्तों। इसी प्रकार चलते रहते हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक था दोस्तों माध्यम के प्रकार। जैसे अभी लोग माध्यम समझे हैं उसी प्रकार दोस्तों माध्यम के भी प्रकार होते हैं। तो माध्यम के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। एक होता है दोस्तों पारदर्शी, अगला दोस्तों दूसरा होता है पारभासी और तीसरा दोस्तों अपारदर्शी होता है। ये किसके प्रकार है दोस्तों, तो माध्यम के प्रकार है। तो हम लोग नोट्स के थ्रू जैसे देखते समझिए, हम नोट्स ही लिख रहे हैं, आप लोग को बोर्ड में काम आएगा। दोस्तों माध्यम के 3 प्रकार होते हैं, हमने लिख दिया है। और सब पहला होता है दोस्तों पारदर्शी। और पारदर्शी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो वैसा माध्यम जिससे प्रकाश पूरी तरह पार हो जाए दोस्तों, वैसा माध्यम दोस्तों जिससे प्रकाश की पूरी तरह क्या हो दोस्तों, पार हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के दोस्तों मान लीजिए एक ये कांच है जो पूरे दोस्तों आर पार हमको दिख रहा है दोस्तों। इससे अगर हम लोग प्रकाश देते हैं तो ये दोस्तों प्रकाश पूरी तरह दोस्तों पार हो जाए बिना कोई रुकावट के दोस्तों। ये जैसे ये प्रकार लाइट था, लाइट आ रहा है दोस्तों, ये तुम पूरी तरह दोस्तों पार हो गया बिल्कुल कोई बिना रोक टोक के। तो इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों प्रकाश का, ये दोस्तों पारदर्शी माध्यम। प्रकाश का ये माध्यम का पहला टॉपिक है दोस्तों पारदर्शी, दूसरे हम लोग कहते हैं दोस्तों पारदर्शी। या दोस्तों जल ले लेते हैं, पानी में भी अगर हम लाइट डालते हैं दोस्तों डायरेक्ट, तो पानी के आर पार आराम से लाइट निकल सकता है, अगर नॉर्मल पानी है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये दोस्तों पारदर्शी। अगला दोस्तों पारभासी। पारभासी दोस्तों जैसे हम लोग बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये शीशा था, इसको हम लोग दोस्तों थोड़ा सा इस पे स्क्रैच लग गया, इसको हम लोग कहीं ईट या पत्थर से किसी से घिस दिए, तो दोस्तों प्रकाश तो आर पार तो इजिली चला जाएगा, बट उसको थोड़ी मात्रा में कुछ कुछ प्रकाश इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के दोस्तों ये जो लाइट है यहाँ जा रहा है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कठिन होगा जाने में, कुछ पार हो पाएंगे और कुछ दोस्तों यहीं पर इसकी वजह से रुक जाएंगे जहाँ पर स्क्रैचेस होंगे। दोस्तों कुछ मात्रा में पार हो पाएगी, कुछ मात्रा में तो थोड़ी मात्रा में पार हो पाएगी, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों पारभासी। मतलब दोस्तों जहाँ पर स्क्रैच वगैरह होता है तो उस टाइप के, जैसे दोस्तों हम लोग कहते हैं यहाँ पर मैं तेल लगा हुआ कागज ले लेते हैं या घिसा हुआ कांच ले लेते हैं, तो दोस्तों हम लोग कहेंगे वैसा माध्यम जिससे प्रकाश की थोड़ी मात्रा पार हो उसे पारभासी कहते हैं दोस्तों। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला दोस्तों अपारदर्शी। वैसा माध्यम दोस्तों जिससे प्रकाश की कोई भी मात्रा पार ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जैसे ये है ना, ये लकड़ी है और इसे हम लोग प्रकाश दे रहे हैं दोस्तों, तो प्रकाश जैसी लाइट ऑन किए दोस्तों एक भी मात्रा में यहाँ से पार हो ही नहीं पाया, ये लकड़ी के था दोस्तों इसलिए। तो लकड़ी में दोस्तों अगर हम यहाँ पर पूरे लकड़ी से चारों पट्टी पैक कर दें और लाइट हम लोग ऑन कर दें तो दोस्तों कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चारों साइड लकड़ी से पैक हो तो उसके आर पार कभी लाइट आ ही नहीं सकता। तो वही दोस्तों लकड़ी या लोहा से हम लोग पैक करते हैं, लोहे के घर जैसे मान लेते हैं एक इस टाइप से बना लेते हैं, उसमें हम लोग अंदर लाइट लगा देते हैं तो बाहर लाइट निकल नहीं पाएगा या बाहर का लाइट अंदर नहीं जा पाएगा। वही बात है दोस्तों, तो ये दोस्तों अपारदर्शी। अगला टॉपिक है दोस्तों प्रकाश की किरणें। तो कहेंगे दोस्तों प्रकाश की किरणें होते क्या हैं, तो सबसे इजी डेफिनेशन इसका दोस्तों प्रकाश की किरणें होता है तो वह सीधी रेखा जिस पर प्रकाश दिए गए माध्यम में चल रहा है। मतलब दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर दोस्तों एक प्रकाश जो है दोस्तों वो चल रहा है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश की किरणें। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रकाश की किरणें कहते हैं। प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं दोस्तों, तो वह सीधी रेखा दोस्तों जिस पर दोस्तों प्रकाश चल रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिए गए माध्यम में दोस्तों चल रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश की किरणें। आई होप कि पूरा क्लियर होगा। अब दोस्तों किरण का बात हो गया है तो किरण पुंज क्या होता है, किरण का बात हम लोग कर रहे दोस्तों, तो किरण के कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं किरण पुंज कितने होते हैं। मतलब किरण पुंज होते क्या है, तो प्रकाश के किरणों के समूह को यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल अब बोलेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको समझाना पड़ेगा, जैसे प्रकाश समझाए थे दोस्तों उससे पहले आपको समझा देते हैं किरण क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं ये यहाँ से दोस्तों हम लोग कैसे मान लेते हैं, ये लाइट हम लोग का था, ये दोस्तों ये लाइट है, और ये लाइट दोस्तों जैसे हम लोग यहाँ पर से स्विच ऑन करते हैं तो लाइट से दोस्तों बहुत सारे रेज बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 3 रेज है मान लीजिए यहाँ पर, तो ये दोस्तों 3 रेज एक साथ निकले, तीनों 3 डायरेक्शन में हो या तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तीनों दोस्तों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, या दोस्तों तीनों 3 डायरेक्शन में हो जाए, तीनों दोस्तों 3 डायरेक्शन में हो जाए, मान लेते हैं तीनों 3 डायरेक्शन में हो जाए, या दोस्तों तीनों एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, मतलब समांतर हो जाए, मतलब दोस्तों एक समान से तीनों जा रहे होंगे, या दोस्तों कोई उधर जा रहा हो कोई इधर जा रहा हो, मतलब कुछ भी हो सकता है दोस्तों। बट हम बोलना चाह रहे हैं दोस्तों कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं एक दूसरे यहाँ से निकल रही हैं, तो ये जो रास्ता है यहाँ पर एक किरण गई है, दूसरा किरण जा रही है और ये तीसरा किरण, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों किरण। और इसी के दोस्तों पुंज क्या होता है, तो इस तीनों को मिला करके दोस्तों जहाँ पर जो एक लाइट बन रहा है यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा लाइट होगा कहाँ दोस्तों, तो
तो यहाँ पर होगा सबसे ज़्यादा लाइट। क्यों होगा यहाँ पर दोस्तों लाइट? क्योंकि यहाँ पर से निकल रहा है लाइट, यहाँ पर सभी तीनों किरणें एक दूसरे क्या सब दम दोस्तों आपको दिख रहे होंगे तीनों। यहाँ पर मैं इसको अगर ऐसे करके दिखा सको तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर किरणों के क्या एक दूसरे में समूह है। यहाँ पर बहुत सारे किरण है, इसलिए दोस्तों आपको कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट होगा। और यहीं पर किरणों का समूह को हम लोग कहते हैं दोस्तों क्या किरण पुंज कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। तो अगला टॉपिक है दोस्तों किरण। हम लोग समझ अभी तक तो हमने समझा दोस्तों किरण पुंज होता क्या है। तो अब किरणों के समूह को दोस्तों हम लोग कहते हैं किरण पुंज। अब दोस्तों समझते हैं किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। तो किरण पुंज के दोस्तों मेनली ये ज़्यादा भी आप लोग बोल सकते हो तो 3 ही प्रकार होते हैं। एक होता है दोस्तों समांतर किरण पुंज, एक होता है दोस्तों अभिसारी किरण पुंज, एक होता है दोस्तों अपसारी किरण पुंज। तो आइए दोस्तों ये तीनों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज दोस्तों वैसा किरण पुंज जिसमें दोस्तों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या पैरेलल हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम लोग मान लेते हैं ये किरण है एक जगह से निकल रही हैं और कहीं आकर के दोस्तों कुछ न कुछ टाइम्स के बाद दोस्तों कुछ 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद एक दूसरे के दोस्तों मान लेते हैं ये जो है दोस्तों एक दूसरे के क्या हो गया, यहाँ पर ये लाइट है और आप लोग देख सकते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये दोस्तों कुछ समय के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। अब यही लाइट दोस्तों जहाँ से निकल रहा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों अपसारी किरण पुंज। और जहाँ से दोस्तों जाकर पहुँचेगा उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। मतलब दोस्तों अभिसारी किरण पुंज होता है क्या? तो अभिसारी किरण पुंज में दोस्तों वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर आ मिलती है उसे दोस्तों अभिसारी किरण पुंज कहते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये डायग्राम को आने से देख सकते हैं दोस्तों ये जो किरणें हैं दोस्तों कभी ना कभी आकर के तीनों दोस्तों एक जगह पर आकर के ये सारी किरणें मान लेते हैं दोस्तों। ये तीनों जो किरणें थी आकर के दोस्तों एक जगह पर जो मिली उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। अगला है दोस्तों अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज दोस्तों जिससे प्रकाश की किरणें एक दूसरे से निकल कर फैलती जाती है उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों अपसारी किरण पुंज। मतलब तो ये डायग्राम से आप लोग समझ में आ रहा होगा कि सारी किरणें दोस्तों धीरे धीरे फैलने जा रही हैं। मतलब तो कि आप लोग किरणें जो है दोस्तों ये अपने यहाँ से निकला यहाँ पर मेन स्रोत से और ये दोस्तों आप लोग डायरेक्ट निकलते हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि तीनों 3 डायरेक्शन में किरण जा रहा है। मतलब दोस्तों फैलते हुए जा रहा है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं। आपको जो समझ में आया होगा दोस्तों किरण पुंज कितने प्रकार के दोस्तों अभिसारी अपसारी और समांतर किरण पुंज 3 टाइप्स के होते हैं। अब समांतर किरण मतलब दोस्तों तीनों किरणें एक दूसरे के क्या समांतर हो जाए। अभिसारी किरण पुंज दोस्तों तीनों मतलब 3 ही नहीं दोस्तों किरण बहुत सारे सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 3 4 5 6 नहीं तो वो करोड़ों की संख्या में होते हैं दोस्तों किरण। तो हम लोग उसके मेरे पास फिलहाल 3 मार्कर थे तो हम लोग 3 मार्कर से समझाया। पर दोस्तों आप डायग्राम जैसे 5 किरण से मैंने समझाया आपके पास जितने किरण बने आप उतने किरण से समझ बट लाखों करोड़ों की संख्या में किरण होते हैं। अब दोस्तों अभिसारी क्या होता है? तो अभिसारी दोस्तों जहाँ पर किरणें आकर के मिलती है उसको अभिसारी और जहाँ से फैलती जाती है उसको अपसारी कहते हैं। आइए अब हम लोग जो चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रकाश का परिवर्तन उसको हम लोग समझते हैं। प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है? प्रकाश का परिवर्तन समझते हैं दोस्तों चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परिवर्तन उसको हम लोग समझते हैं। प्रकाश का परिवर्तन समझते हैं दोस्तों। प्रकाश का परिवर्तन होता है क्या? तो जो चैप्टर का नाम ही है दोस्तों प्रकाश का परिवर्तन। तो परिवर्तन का मतलब होता है क्या? प्रकाश का मतलब दोस्तों होता है जहाँ जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है नॉर्मली दोस्तों हम लोग प्रकाश कहते हैं। तो परिवर्तन किसको कहते हैं दोस्तों? तो प्रकाश का किसी सतह से दोस्तों टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। तो कुछ समझ नहीं आया मतलब मान लेते हैं दोस्तों ये हमारे पास लाइट आ रहा है ये हम लोग का सतह है और इस पर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं लाइट जो है दोस्तों इस टाइप से हम लोग ने दिया। आई होप कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों। इसको हम लोग थोड़ा सा मोटा कर देते हैं लाइन को। यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे लाइट आ गए। कुछ दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर मतलब लाइट आ गए बहुत सारे लाइट आ चुके हैं। यहाँ पर आ गए दोस्तों लाइट वापस दोस्तों टकरा गया यहाँ पर लाइट आकर के इस पॉइंट पर दोस्तों टकरा गया और वापस इससे टकरा करके दोस्तों इसी माध्यम में लौट गया दोस्तों। इसी माध्यम में वापस इसी रास्ते से आ रहा था और इसी रास्ते से वापस चला गया। तो दोस्तों इसी मेथड मतलब इसी को दोस्तों लोग जो कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? तो मैं इसको बता दूं ये दोस्तों आपका लाइट है प्रकाश और ये क्या है दोस्तों? तो ये आपका क्या सतह है। तो ये दोस्तों जो पूरा इमेज है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों? तो इस इमेज को हम लोग कह रहे हैं प्रकाश का परिवर्तन।
आई होप कि दोस्तों आपको प्रकाश का परिवर्तन पूरा समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों। और इसका दोस्तों जो PDF है दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है दोस्तों हमारे चैनल पर, जो है दोस्तों उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग PDF मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल नहीं चलाते हैं टेलीग्राम, वो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका दोस्तों लोग जो बारकोड है या लिंक है वो अपने इंस्टाग्राम चैनल पर डाले हुए हैं और टेलीग्राम चैनल पर दोनों पे लगाए हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग जाकर के वहाँ से आप लोग उसका बारकोड स्कैन कर लिए या लिंक स्कैन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कान से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।